नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ कोर्ट एंड देयर पावर्स। तो सबसे पहले अपन इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, मतलब कि एक ओवरव्यू देख लेंगे जिसके कारण अपन को आगे समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, ये पिछले साल भी क्वेश्चन आया था, कोर्ट 10 मार्क्स में आया था, सीधा सीधा क्वेश्चन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपन को बहुत अच्छे से देखना है। तो सबसे पहले टाइप ऑफ कोर्ट। तो दो टाइप के कोर्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोर्ट के कितने टाइप होते हैं? तो देर आर टू टाइप ऑफ कोर्ट, दैट इज सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट, है ना। फिर क्रिमिनल कोर्ट के सब डिवीजन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो मेनली दो टाइप के ही कोर्ट होते हैं, दैट इज सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट जिसको क्या बोलते हैं, दीवानी न्यायालय या फिर अर्थ न्यायालय, और क्रिमिनल कोर्ट को क्या बोलते हैं, फौजदारी न्यायालय और दंड न्यायालय। ठीक है, तो इसका सब डिवीजन क्या है, क्रिमिनल कोर्ट के सब डिवीजन क्या है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में क्या आता है, जिसको अपन उच्चतम न्यायालय कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहते हैं, उच्चतम न्यायालय। और वो सब कुछ कर सकता है, मतलब कि मृत्यु दंड भी दे सकता है, 10 साल से ज़्यादा की सज़ा भी दे सकता है, आजीवन कारावास भी दे सकता है ना, ये सब कुछ कर सकता है। हाई कोर्ट क्या कर सकता है, उसको क्या बोलते हैं अपन, उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट मृत्यु दंड दे सकता है, 10 साल की ज़्यादा की सज़ा दे सकता है, आजीवन कारावास नहीं दे सकता है ना। हाई कोर्ट आजीवन कारावास नहीं दे सकता है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जिले में होता है। ठीक है, ये क्या क्या कर सकता है, ये 10 साल की ज़्यादा की सज़ा तो दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड भी नहीं दे सकता है और आजीवन कारावास भी नहीं दे सकता है। इसके बाद आ जाता है मजिस्ट्रेट कोर्ट, उसको भी अपन डिटेल में देखेंगे। देखो मजिस्ट्रेट कोर्ट क्या है, मजिस्ट्रेट कोर्ट को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है। चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास जुडिशियरी मजिस्ट्रेट एंड सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना। तो इसको भी सब डिवीजन कितने में है, 3 हिस्सों में सब डिवाइड किया गया है। अगर आप एग्जाम में बिल्कुल ऐसा का ऐसा सेम टू सेम बना के आ जाते हैं, मतलब कि सिविल कोर्ट, क्रिमिनल कोर्ट, फिर क्रिमिनल कोर्ट के सब डिवीजन, हाई कोर्ट, ये सब ऐसे अगर आप डिवाइड करके आ जाते हैं तो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है एग्जामिनर पर। तो देखो मजिस्ट्रेट कोर्ट में क्या क्या जाता है, चीफ जुडिशियरी मजिस्ट्रेट, तो वो 7 साल की सजा दे सकता है और कोई भी राशि का जुर्माना वो लगा सकता है। फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 3 वर्ष की सजा दे सकता है और 5,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। और सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट 1 वर्ष की सजा दे सकता है और 1,000 तक का जुर्माना लगा सकता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं कोर्ट एंड देयर पावर्स पे। तो कोर्ट की क्या क्या पावर्स होती है अपन को यहाँ पर देखना है। डेफिनेशन डिफाइन कैसे करेंगे अपन कोर्ट को, देखो एक ऐसा स्थान जहां कानूनी सुनवाई होती है और आईपीसी के तहत अपराधियों को अपराधों का फैसला किया जाता है। एक ऐसा स्थान है जहां पर कानून की सुनवाई होती है ना, कानूनी सुनवाई होती है और आईपीसी के तहत अपराधों का फैसला होता है ना। इसको भी देखो अपन ने देख लिया था, भारत में 2 प्रकार के ही न्यायालय है, दैट इज सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। तो अपन सिविल कोर्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं कि यहाँ पर कौन कैसे मामले आते हैं। तो सिविल कोर्ट में देखो लैंड डिस्प्यूट, है ना, फैमिली डिस्प्यूट, एजुकेशन डिस्प्यूट, मैरिज डिस्प्यूट, डाइवोर्स डिस्प्यूट, स्पोर्ट डिस्प्यूट, है ना, ऐसी तरह की चीज़ें यहाँ पर आती है। मतलब कि लैंड डिस्प्यूट होगा कोई भी घरेलू मामला बोल सकते हैं, मतलब कि लैंड से रिलेटेड हो, या फिर फैमिली डिस्प्यूट, डाइवोर्स से रिलेटेड डिस्प्यूट, या फिर मैरिज से रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ऐसे डिस्प्यूट्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। मतलब कि ऐसे केसेस यहाँ पर सिविल कोर्ट में जाएंगे। और क्रिमिनल कोर्ट में कौन कौन से जाते हैं, क्रिमिनल कोर्ट में देखो मर्डर, किडनैप या इंजरी हो, सुसाइड हो, पॉइजनिंग हो, रेप हो, रॉबरी हो, तो ऐसे केसेस क्रिमिनल कोर्ट में जाएंगे। कौन कौन से, मर्डर, किडनैप, इंजरी, सुसाइड, पॉइजनिंग, रेप एंड रॉबरी। इसके बाद में पनिशमेंट कौन कौन सी मिल सकती है, देखो भारत में, मतलब कि ये मुख्यतः भारत का बताया गया है अपन। ठीक है, कानून के द्वारा अधिकृत दंड आईपीसी की धारा 53 के तहत लगता है। तो आईपीसी की धारा 53 के तहत कौन कौन से दंड लग सकते हैं, देखो मौत की सजा भारत में मुख्य रूप से कहा देते थे, फांसी से। ठीक है, मौत की सजा भारत में क्या तरीका है, फांसी है। ठीक है, आजीवन कारावास लगभग 20 वर्ष का कारावास, है ना। आजीवन मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरे, मतलब कि लाइफ टाइम तक की सजा होती है, ये 20 वर्ष के लिए सजा होती है।
कारावास हो सकता है, कारावास में भी सिंपल हो सकता है, कठिन मतलब रिगरस हो सकता है, या फिर एकांत कारावास भी हो सकता है। जो बोलते हैं काला पानी की सजा वगैरह, वो एकांत कारावास टाइप की चीज है वो, है ना। इसके बाद में जुर्माना, फाइन, है ना, फाइन के रूप में भी सजा मिल सकती है, या फिर किशोर मतलब कि कोई बच्चे वगैरह है तो उसको जुवेनाइल जेल होता है वहां पर भेजा जाता है।